हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुक्राना ब्रिंग्स मैजिक पर। आज हम बात करेंगे कुछ जादू की। आज हम बात करेंगे थोड़े से मैजिक की। आप याद कीजिए बचपन के वो सब दिन, जिस दिन पहली बार आपका दूध का दांत टूटा था। आप कितने खुश हुए थे उस दूध के दांत को देखकर। आपने यह सोचा होगा कि यह दांत तो जादुई है, मैं इसे पिल्लों के नीचे रखूंगी और फटाफट से वहाँ एक परी आएगी और मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट देकर जाएगी। हम ही क्यों, आजकल के बच्चे भी तो यही सोचते हैं। याद कीजिए जब आप किसी भी छुई मुई के पौधे को देखते थे और फटाफट से उसे हाथ लगाने के लिए दौड़ते थे। जैसे ही आप उसे हाथ लगाते थे वैसे ही वो पौधा फोल्ड हो जाता था, बंद हो जाता था, और जैसे ही आपने हाथ हटाया वो पौधा दोबारा से खिल उठता था। और आप कहने पर मजबूर हो जाते थे, देखो ये तो एक मैजिकल प्लांट है, इसमें कितना सारा जादू है। हाथ लगाओ तो बंद हो जाता है और हाथ हटाओ तो फटाफट से खिल जाता है। याद कीजिए जब आपको चलते चलते कोई भी एक रंगीन पत्थर मिल जाता था, कितने खुश होते थे आप उस पत्थर को देखकर, यह सोचकर कि मेरे पास तो बहुत ही प्यारा सा चमकीला सा पत्थर है, कितना मज़ा आएगा जब मैं इसे अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। वाओ, सुपर एक्साइटेड ना। याद कीजिए जब विद्या के पेड़ों के छोटे छोटे हम डालियाँ तोड़कर अपनी बुक्स में रख दिया करते थे और हम फटाफट से कहते थे, तुम्हें पता है ये पौधा जादुई है, इसमें से ऐसे बुक्स में रखने से सारी विद्या हमारे पास आ जाती है। ऐसी कितनी ही छोटी छोटी हरकतें हम करते थे। धीरे धीरे हम बड़े होते चले गए। जिम्मेवारियों का भार हमारे दिमाग पर और ज़्यादा होता चला गया। हमारे बचपन में जितना मैजिक हम अपनी लाइफ में सोच कर चलते थे कि हर चीज़ जादू से बनी हुई है, हम अपनी ही कल्पना करते थे कि जैसे ही क्रिसमस आएगा सेंटा क्लॉज हमें सभी को गिफ्ट देने के लिए आएगा, जैसे ही दिवाली आएगी लक्ष्मी माता हम सबके घर ज़रूर आएंगी। सब कुछ कितना मैजिकल था। पर जैसे हम बड़े हुए हमने हमेशा यही चाहा कि काश बचपन के वो सारे दिन लौट आएं जो बहुत ही मैजिकल थे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास जादू की छड़ी आ जाए, बिल्कुल उस जादूगर की तरह जिसका शो हम बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। और हम सोचते थे कि अगर ऐसी स्टिक हमारे पास भी आ गई तो हम भी मैजिक करके दिखा सकते हैं। हम सिर्फ अपनी ही नहीं, हमेशा अपने दूसरों, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिश्तेदारों की, सभी की हेल्प करने के लिए उस जादुई छड़ी की हमेशा से ही डिमांड करते आए हैं। जब भी डोरेमोन को देखते हैं तब हम फट से बोल देते हैं, काश कोई ऐसा डोरेमोन हमारे पास भी होता जो हमें गैजेट्स देता और सारी प्रॉब्लम फट से सॉर्ट आउट हो जाती, फटाफट से ख़त्म हो जाती। हम हमेशा उस जादू को बाहर ढूंढते हुए आए हैं। हमेशा हमने हर उस चीज़ को बाहर तलाशने की कोशिश की है। हमने खुशी को, जादू को, जिससे हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकें, उस जादुई छड़ी को हमेशा यही चाहा है कि कोई ना कोई आए और हमें वो जादुई छड़ी थमाकर चला जाए। पर क्या आज सबसे अच्छी बात जानते हैं आप वो खुद ही वो जादूगर हैं। आपके खुद के पास भी एक जादू की छड़ी है। आपके पास वो सारे मैजिक्स करने की बात ट्रिक्स हैं, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जिससे आप वो मैजिक कर सकते हैं। क्योंकि जादू कहीं बाहर होता ही नहीं, वो तो हमारे अंदर होता है, हमारे दिमाग में, जो दिमाग से होता हुआ पूरे शरीर में वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में ट्रैवल कर जाता है। हमारे दिमाग में जो हर समय बातें चलती रहती हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स ट्रैवल करती रहती हैं, वही थॉट्स धीरे धीरे हमारे बिलीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसा हम विश्वास रखते हैं वैसी ही चीज़ें, वैसी ही वाइब्रेशंस उत्पन्न होने लग जाती हैं, वैसी ही परिस्थितियाँ निर्मित होने लग जाती हैं। जितना ज़्यादा हम उन बिलीव्स के बारे में सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम उस नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं, हम और ज़्यादा नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है कि हम पहले ही एक ऐसी मुश्किल की सिचुएशन में हैं, फिर से हम पर कोई मुसीबत आ गई। ऐसा क्यों होता है कि घर का एक अप्लायंस ख़राब हुआ,
जैसे ही हमने उसके बारे में बोला कि कितने सारे अप्लाइंसेस ख़राब हो जाते हैं और फट से बहुत सारे अप्लाइंसेस घर के एक करके ख़राब होते चले जाते हैं। जानते हैं, वो सारी की सारी वाइब्रेशंस हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं। जो जादू हम हमेशा से किसी जादूगर से सीखना चाहते थे, वो जादू जो हम हमेशा से अपने अंदर पाना चाहते थे, वो आज भी आप पा सकते हैं। आपके वो सारे बचपन के दिन, आपकी वो सारी जादू की चीज़ें, वो सारी खुशी आपके पास वापस आ सकती है। आपको सिर्फ उस जादू को अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। सिर्फ उस जादू को अपने सबकॉन्शियस माइंड में तलाशने की ज़रूरत है। और अगर कहीं ना कहीं उसके मिलने में देर हो जाए तो उसे क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप जानना चाहोगे कि आप भी एक जादूगर किस तरीके से बन सकते हैं? तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपको वो सारे आंसर्स मिलेंगे जो आपके मन में उठते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ऐसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।